मुंह बाए जो आग उगलते उनको धूल मिलाऊंगा, कि कर न सका या कर्म अगर मैं ना डेरे पर लौटूंगा, जिंदा रहूं या मारा जाऊं किंतु प्रलय रोकूंगा, आदेश मिला पैरों की बेड़ी का भवबंधन आज कटा, हथियार तोप से सजी जीपुले सैनिक रण में आज लटा। साए साए गोली चलती थी, धाए धाए बम गिरते थे, हिंदुस्तानी मरते थे तो पाकिस्तानी हंसते थे, कि महाविनाशक युद्ध छिड़ा था पर घनघोर निराशा थी, समर जीत लेने की मन में नहीं दिखती आशा थी। आगे बढ़ बोला हमीद, न चिंता करो मैं आया हूँ, अर्जुन का गांडीव सुदर्शन नारायण का लाया हूँ। अरे साथियों, भारत माँ का जयकारा सब बोलेंगे, निश्चित है प्रभु शिव शंकर तीसरा नेत्र खोलेंगे। अमृतसर के उस सेक्टर में आगे बढ़े सिपाही, जब भारतीयों की लाशें देखी देखी बड़ी तबाही, तब कुछ आगे बढ़े तो देखा 7 पैटर्नों का बेड़ा, हंसते दुश्मन सैनिक सारे पर हमीद को न छेड़ा। तभी अचानक तर 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 गोली की बौछार हुई, रक्त सिंधु में जीप वीर की नौका बल पतवार हुई। झुक करके गाड़ी में योद्धा सीट पे उकड़ू बैठ गया और छलांग लगाई, ऐसी धरती पर वह लेट गया, हाथ में थी बंदूक राइफल, टगर दबाया, वार किया, दुश्मन के 35 सैनिक व्यूह तोड़कर पार किया। लेट बैठ कर करवट लेकर विजय बरन कर झोली में अग्निशिखाएं बरस रही थी 12 बोर की गोली में, कि दुश्मन की सेना में घुसकर वीर धुरंधर शेर हुआ। पाकिस्तानी 8 सैनिकों का जमवाड़ा ढेर हुआ, वहीं बगल दुश्मन के पैटर्न 7 थे खड़े हुए, जिन पर लैस थे अर के सैनिक 8 थे चढ़े हुए। एक जवान जो भारतीय था बढ़ा जीप वह ले आया, जहां वीर भाभा वाले बम तोप के अंदर भर लाया। फिर सवार हो गया वीर और बोला मां शेरा वाली, है शूरपाण है महादेव है रणचंडी खप्पर वाली, है ज्वाला मां है गंगा मां है गौ गोपाल गोवर्धन की, है मौला मेरे खुदाबंद फरियादें सुन मेरे मन की, है खड़ा देखते रमे आगे ना अल्लाह ताला माफ करो, तो दाग रहा हूं पहला बम इस हर का काम तमाम। एक आवाज हुई, माटी में माटी कंस हुआ, पहला दानव ढेर हुआ, वह पूरा पैटर्न ध्वंस हुआ। फिर हमीद ने तोप संभाली, फिर दूजा विस्फोट किया, दूसरा टैंक भी ध्वस्त हो गया, ऐसी घातक चोट किया, पर खच्चे उड़ गए, शत्रु के प्राण पखेरु छूट गए, इंजन छतरी सारे पहिए बिखर बिखर कर टूट गए। भारतीय हो उठे प्रफुल्लित, देखा जबरण स्थल को, शंभु खड़े हो जैसे आगे स्वयं बढ़ाते संबल को, ऐसा दृश्य लग रहा है जैसे भारत माँ का अर्चन हो, वह हमीद की तोप नहीं हो, मानो कृष्ण सुदर्शन हो। भारत की अब हर गोली सीनों के पार पहुंचती थी, जितने गोले गिरे थे सबका हर हिसाब वो करती थी। शत्रु देखता था हमीद को जैसे सम्मुख शंकर हैं, भोले नहीं वो भैरव जैसे महाकाल प्रलयंकर हैं। छोड़ भगे मैदान पाक के सैनिक हुए रफू चक्कर, गरज उठे भारत के योद्धा बोले जय जय शिव शंकर। तीसरा टैंक जो पीछे था उस पर नजरें बस्त किया, फिर हमीद ने दाग के गोला पूरा उसको ध्वस्त किया। सोते भारत नरसिंहों के रण में पौरुष जाग गए, और 4 जो बचे टैंक थे पीछे मुड़कर भाग गए। पाकिस्तानी बंकर सारे नष्ट हुए, बर्बाद हुए, अंदर घुस आया था दुश्मन, सेक्टर सब आजाद हुए। असल उतार गांव की माटी शौर्य देख या धन्य हुई, परमवीर कहलाने की परिपाटी भी अनुमन्य हुई। आगे बढ़े, हथेली पर रख जान उन्हें न जीना था, संकल्प एक था आर पार बस महाविजय रस पीना था। बोला पीछे से एक सैनिक, लौटो सर अब्दुल हमीद, दुश्मन के बंकर सैनिक कम मर चुके हुए हैं सब शहीद, खेम कर लिया पूरा सेक्टर खाली है आजाद हुआ, पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त हो पूरा ही बर्बाद हुआ। विजय दुंदुभी सुन हमीद ने, विजय दुंदुभी सुन हमीद ने, हर्षित हो सब ताल लिया, विस्तार किया सीमा रेखा का और तिरंगा गाड़ दिया। हुआ मन परमवीर का कृपा है भाग्य विधाता की, नमन तिरंगे को करके जय बोली भारत माता की। बोला वीर
है कितना पौरुष, देखूं पाक्षखंडी में, आदेश नहीं वरना मैं घुसता आज ही रावल पिंडी में। लेकिन तभी अचानक फिर से शुरू हुई गोलाबारी। अजके सैनिक छुपे हुए थे मिल करके की मक्कारी। फिर हमीद ने लिया राइफल, तत्क्षण ही तैयार हुए। पास खड़ी तोपची जीप थी, दौड़े पुनः सवार हुए। छुपे हुए जो 3 थे दुश्मन, उनको भूमि बटेर किया। प्रतिघाती योद्धाओं को फिर धरती पर ढेर किया। तभी अचानक एक हथगोला जीप के बोनट पर धमका। धू धू कर जल उठी तोपची, अग्निशिखा शोला चमका। ज्वाला देखी जीप जल रही, हृदय शत्रु का सरस गया। भारत का या वीर बागुरा इसी आग में झुलस गया। जिसने फेंका था हथगोला उसको पकड़ा टांग लिया। भारतीय सैनिकों ने उस दुश्मन सैनिक को दाग दिया। शत्रु आज पूरा हारा था, भगा वहां से सुप्त हुआ। अब्दुल हमीद का शौर्य था, वो पूरा सेक्टर मुक्त हुआ। हर्षित भारतवर्ष हमारा विजय रंग में रंगा था, पर हमीद के नश्वर तन पर लिपटा हुआ तिरंगा था। 10 सितंबर सन 65 दिन पावन हुआ शहादत से। अभिभूत हुआ भारत का मानस करुणामयी इबादत से। भारत माँ को कर प्रणाम, या वीर यहाँ से चला गया, किंतु शौर्य के अमरदीप को सीमाओं पर जला गया। सारी दुनिया के लोगों सुन लो, संदेश समूचा है। यहाँ जाति न संप्रदाय है, देश धर्म ही ऊंचा है। मातृभूमि पर जो बलिदानी निज प्राणों को खोता है, सब धर्मों से देश धर्म सर्वोच्च सिद्ध या होता है। अमृतसर में पुनः युद्ध का पाठ लेना फिर नाम लिया। अमेरिका ने टैंक ध्वस्त हो सुना खोपड़ी थाम लिया। लाखों डॉलर की लागत से बने धरा में धूल हुए। महाशक्ति के अहंकार के सारे सपने चूर हुए। बस एक हौसले के आगे विज्ञान समूचा पस्त हुआ। अब्दुल हमीद के आगे उनका तत्व ज्ञान सब ध्वस्त हुआ। इस माटी में हुए न्यौछावर, वीर तुम्हें श्रद्धांजलि है। इस छोटे से कलमकार की चरणों में पुष्पांजलि है। परमवीर सम्मान विजेता नमन तुम्हें श्रद्धा करती। धन्य लेखनी हुई हमारी जो तुम पर कविता लिखती। सरस्वती माँ जगदम्बा तेरा आशीष चाहता हूँ। अमर शहीदों के पदवंदन का वरदान मांगता हूँ। इस शरीर में संजीवित हो जब तक मेरे प्राण रहे। शब्द शब्द इन देश सपूतों का केवल गुणगान करें। कष्ट तब होता है जब राज्य सभाओं में और विधान परिषदों में मनोज पांडे के पिता गोपी चंद पांडे जैसे लोग नहीं भेजे जाते। कष्ट होता है कि वीर अब्दुल हमीद की बेवा रसूलन बीबी कभी विधान परिषद में मनोनीत नहीं की गई। कष्ट होता है कि जो बड़े बड़े शहीद हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी माता जगरानी देवी 1953 में मरी है, उनका स्मारक नहीं बनने दिया गया झांसी में। तब कष्ट होता है, तब कविता आगे बढ़ती है। और राज्यसभाओं में ये बड़ी खुली बात है, कड़वी बात है। राज्यसभाओं में और विधान परिषदों में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए कौन सा गाना दिया, हू लाला यही तो गाया विद्या बालन ने। और क्या किया,